हे आस्क मैनी के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मैनी। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रीम्स वर्सेस गोल्स के बारे में। ड्रीम्स और मतलब गोल्स, इनके बारे में स्कूल में या कॉलेजेस में स्टडी नहीं कराई जाती, ना ही हमारी फैमिली में घर पे कोई इसके बारे में हमें बताता है या समझाता है कि कैसे ड्रीम्स को अचीव किया जाए, गोल्स को कैसे रखा जाए, गोल्स को कैसे पूरा किया जाता है। तो हम इसी पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा एक छोटी सी कहानी से। एक गांव में दो फ्रेंड थे, लाइक एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि उनको पता चला कि गांव में ना एक बाबा जी आए हुए जो बहुत ही पहुंचे हुए हैं। तो वो फटाफट दोनों भागे, उनके पास पहुंचे। तो उन्होंने बाबा जी को बोला, बाबा जी ऐसे ऐसे हमें अमीर होना है, तो हमें कोई मतलब बता दीजिए कि हम कैसे अमीर हो सकते हैं, हमें कोई टुटका बता दीजिए, ठीक है। तो बाबा जी ने बोला, तुम लोग ऐसे करो, ये जो आप साइकिल पर आए हो ना तुम दोनों, इसको जाओ और बेच डालो, और फिर क्या करो, गाय ले आओ, काउस, ठीक है। गाय को लाकर उनका दूध निकालो और फिर उस दूध को बेचो। फिर जो पैसे आएंगे उससे एक और गाय ले लेना और उन दोनों का दूध बेचना। ऐसे करते करते और गाय ले लेना, यानी कि लाइक एक्सपैंड कर लेना, जिसे हम आज की भाषा में बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब दोनों घर भागे। उसके बाद वो 10 साल कभी मिले ही नहीं। अब जब 10 साल बाद वो मिले तो क्या हुआ, वो एक हाईवे पर जा रहे थे। तो एक साइकिल पर था और दूसरा गाड़ी पे था। तो उन दोनों का एक्सीडेंट होते होते बच गया। अब हुआ क्या कि जैसे ही दोनों, वो रुका गाड़ी वाला जो राम था और साइकिल वाला श्याम था, तो जैसे ही वो रुका उसने देखा कि यार ये तो श्याम है, कि मेरा बचपन का दोस्त है। तो श्याम ने बोला, यार मतलब राम ने बोला कि श्याम तेरे को चोट तो नहीं लगी, मतलब है ना, क्योंकि श्याम साइकिल पर था। तो श्याम ने बोला, यार मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे ये बता तू गाड़ी पर कैसे, आई मीन लाइक तू इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आया। तो राम ने जवाब दिया, कहता है यार वो बाबा जी ने बताया तो था कि ऐसे ऐसे अपनी गाय बेच डालो और फिर मतलब आगे आगे एक्सपेंड कर लो, कहता सारा बताया तो था उसको, हम दोनों को तो बताया था। तो कहता फिर तेरी हालत ये कैसे है। कहता मेरा तो इवन मतलब ये हाईवे के बाहर मेरा एक फार्म हाउस है, बहुत अच्छा, मतलब मेरा तो बढ़िया हूँ। तो श्याम ने बताया, कहता यार मैं भी मतलब बाबा जी की बात सुनी, मैं घर पर गया और मैं फटाफट घर पर भागकर मैंने बोला कि मैं ये काम करूँगा, मैं साइकिल बेच दूंगा और गाय ले आऊँगा। तो उसके घर वालों ने उसको जवाब दिया शाम को कि अगर तेरी गाय मर गई तो। देखा, इतनी सी छोटी सी बात ने उसको वहीं पर रोक डाला। अब हम आते हैं ड्रीम्स वर्सेस गोल्स वाली बात पर। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका ड्रीम था अमीर होना, ना कि उनका गोल, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वो एक बाबा जी के पास गए। ये गोल का एक पार्ट है कि वो उन्होंने एक एक्टिविटी की, तो वहाँ गए, बाबा जी ने उनको बता दिया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर गोल्स थे जो श्याम ने सेट नहीं किए, राम ने किए, एंड राम ने अचीव कर डाला। तो पहला गोल था उनका साइकिल बेचना, फिर था गाय खरीदना, उसके बाद था दूध निकालना, फिर दूध बेचना। ये छोटे छोटे उनके गोल्स थे। लेकिन श्याम ने क्या किया, श्याम ने गोल्स पर फोकस ही नहीं किया। श्याम सीधा रिजल्ट पर पहुंच गया कि अगर गाय मर गई तो। अब सोसाइटी लगा लो, हमारी फैमिली लगा लो, एक छोटा सा नेगेटिव थॉट उसे कुछ करने से रोक गया। मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम मतलब उसकी फैमिली में कभी किसी ने गाय नहीं चराई, ठीक है, कभी गाय का बिजनेस नहीं किया, फिर उसकी फैमिली ने कैसे बता दिया रिजल्ट जब उनको खुद नहीं पता। सेम चीज़ होती है हमारे साथ। हम क्या करते हैं, हम सपना तो देख लेते हैं, यार मुझे ना ये गाड़ी चाहिए, पर उसके लिए हम वर्क नहीं कर पाते उतना, हम उतना हार्ड वर्क या उस गोल को अचीव करने के लिए नहीं कर पाते और गिव अप कर जाते हैं। और गिव अप करने का रीज़न ये है कि हम सीधा रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं, ना कि इन चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। लाइक मान लीजिए आपको मॉडल बनना है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो अभी आप क्या, ये तो हो गया आपका ड्रीम कि आपको यार मॉडल बनना है ना, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो। अब इसके बाद क्या सीन होता है कि अब दो ऑप्शन है, भाई मुझे मॉडल बनना है, मुझे मॉडल बनना है, ये बैठकर सोचते रहो सारा दिन, या फिर अपने गोल सेट करो। अब आपको मॉडल बनना है,
तो दैन डेफिनेटली आपको एक पोर्टफोलियो चाहिए होगा। अब आपका पहला गोल है पोर्टफोलियो, मतलब शूट करवाना, ठीक है। अब सेकंड गोल, इसमें क्या है, उस पोर्टफोलियो को एजेंसीज के पास लेकर जाना, एजेंसीज को देखना कि कौन कौन सी एजेंसीज आपके नियर में है या आपके नियर स्टेट में है, तो वो करना। ये गोल है, ये अब ड्रीम नहीं है। यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, आप उन एजेंसीज के पास जाओगे। छोटे छोटे कदम है, बिल्कुल छोटे छोटे, बट ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में गोल्स को सेट करना। अब आप जैसे ही एजेंसीज के पास जाओगे, वहाँ पर आपको अपना पोर्टफोलियो सबमिट करना होगा, लोगों से मिलना होगा। अब क्या होगा, 100 में से शायद एक ही वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, 90 या 99 लोग आपको मना कर देंगे या नहीं आपसे काम करवाएंगे। कोई ऐड शूट है या कोई फ़ोटो शूट है या कुछ भी है, पर एटलीस्ट आपने अपने गोल पर वर्क तो किया। अब मान लीजिए आपको एक आ गया, मान लीजिए आपको एक वर्क आ गया, कोई भी फ़ोटो शूट आ गया या कोई छोटी ऐड आ गई या कुछ भी आ गया, अब आपके पास एक्सपीरियंस जुड़ गया। अब बारी एक्सपेंडेशन की, अब आप अपने गोल को आगे लेकर जा सकते हो। वो कैसे, अब जैसे ही आपके पास ये आ गया, अब क्या है, अगर आप नई 10 एजेंसीज के पास जाते हो तो आपके पास अब एक्सपीरियंस भी जुड़ चुका है अपने पोर्टफोलियो के साथ। ये हो गया आपका सबसे बड़ा एडवांटेज। क्यों? क्योंकि जब आप नए 10 लोगों के पास जाओगे या नई 10 एजेंसीज के पास जाओगे, तो आप एक्सपीरियंस दिखाने लायक हो जाओगे कि मैंने इस फील्ड में या इस इंडस्ट्री में पहले काम किया है। समझो, ये हो गया आपका प्लस पॉइंट। अब जब आप पहले गए थे तब आप फ्रेशर थे, आपके पास सिर्फ पोर्टफोलियो था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब क्या है, अब आपके पास रिजल्ट है कि ये देखो मैंने कर दिया। अब ऐसे ही ज़िंदगी में धीरे धीरे एक्सपैंड करते रहना है आपको। गोल्स को सेट करो, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाई एंड गोल पर चले जाओ, मतलब छोटे से शुरुआत करो। अगर आप, मतलब मैंने आपको मोल्डिंग एग्जांपल दिया, यार मान लीजिए कुछ भी है, अगर आपको कोई रेस्टोरेंट शुरू करना है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप एक ठेले से भी शुरू कर सकते हो। कोई यार मतलब ना कोई शर्मिंदगी की बात इसमें, ना कोई दिक्कत की बात। अपने गोल्स को अचीव करना है तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों को लो। अब जैसे हम शाम की बात पर आए, अब वहाँ पर क्या हुआ, राम को कोई बताने वाला ही नहीं था एक्चुअल में कि यार तेरी गाय मर गई या कुछ हो गया, फलाना हो गया, और राम कर गया इसीलिए क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं था, नेगेटिव थॉट नहीं आया उसकी ज़िंदगी में। अब ये चीज़ हो जाती है कि हम, क्या होता है, हम अपने फ्रेंड या अपने किसी चाहने वाले से या अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर लेते हैं अपने बिजनेस आइडिया, और वो सीधा रिजल्ट पर। कभी भी अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो एक बात पर फोकस रखना हमेशा कि जिससे आप बात कर रहे हो, क्या वो उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, क्या वो उस काम से बिलोंग करता है, क्या वो आपसे उस इंडस्ट्री में या उस काम से, नॉलेज में या पोजीशन में आपसे बड़ा है, तब उसकी राय लो। अगर उसको उस इंडस्ट्री या उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं ना पता, उसकी ABCD नहीं पता, आप उससे राय लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सेकंड थिंग, लाइफ में कभी भी ड्रीम्स के आश्रय ज़िंदगी नहीं जी जाती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप ड्रीम के ही सहारे रहोगे और गोल्स पर नहीं वर्कआउट करोगे, हमेशा फेल हो जाओगे, तो इसमें क्या सीन होगा, आप किसी के ड्रीम के लिए काम करने लग जाओगे। अब चॉइसेस आपकी है, या तो आप किसी के ड्रीम के लिए उसे कमा कर दे दो, या अपने ड्रीम पर वर्कआउट करके, मेहनत करके, गोल्स को अचीव करके खुद को पे कर लो। इसी के साथ हम ये वाला पॉडकास्ट का पहला एपिसोड ख़त्म करते हैं। तो मैं जाते जाते यही बोलना चाहूँगा, हकूना मटाटा, डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन। अगर अच्छा लगा कंटेंट तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो बाय बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं। हकूना मटाटा। It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata.